दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक अच्छी दोस्त रहती थी। उसकी जवानी का मैं अक्सर ही मज़ा लेना चाहता था, किंतु मौका नहीं मिल रहा था। किंतु एक समय यूं कुछ ऐसा हो गया कि वो मेरे घर पर ही रहने आ गई, जिसकी वजह से मुझे यह मौका मिल गया। आज उसी पर मैं आपको पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो का मज़ा लेने के लिए आंखें बंद करके और हेडफोन लगाकर इस कहानी को अच्छी तरह से सुने। तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की एक रियल स्टोरी है और मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंदौर का रहने वाला एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। मेरा रंग गोरा और बॉडी काफ़ी भरी हुई सी है। और उस लड़की का नाम नूपुर है। वो मेरे पड़ोस में रहती है। पड़ोस में होने की वजह से हमारा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध रखता है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी और नूपुर की बहुत अच्छे से पटती है। मैं कई बार उसके साथ मजाक मस्ती करके उसको इधर उधर हाथ भी लगा लेता था, जिसकी वजह से वो शर्माकर अक्सर भाग जाया करती थी। हम दोनों की उम्र में लगभग 2 साल का ही फर्क रहा होगा। शादियों का टाइम उस वक्त चल रहा था, जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उस दिन रविवार था। उस दिन हुआ यूं कि मेरे घर से भी सभी को शादी के लिए एक शहर में जाना था। सुबह सुबह घर से सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए थे और मैं अपने ऑफिस के कारण उस शादी में नहीं जा पा रहा था। कुछ देर बाद मैं सोकर उठा और सबको स्टेशन की ओर छोड़ आया और फिर घर वापस आकर मैं दोबारा से सो गया। तकरीबन 10 बजे मैं फ्रेश होकर उठा और बाजार जाकर नाश्ता लाने का मेरा मन हुआ, तो मैं घर को लॉक करके नीचे ही उतर रहा था कि तभी पड़ोस वाली आंटी ने मुझे देख लिया। ये आंटी कोई और नहीं बल्कि नूपुर की ही माँ थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे पिंटू बेटा, सुबह सुबह घर को ताला मारकर कहाँ जा रहे हो? तो मैंने आंटी को बताया कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि बाजार जाकर कुछ नाश्ता ले आता हूँ, बस वही जा रहा हूँ। आप बताओ अगर कोई काम है। आंटी के मन में कुछ ऐसा आता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, किंतु इससे पहले वो कुछ कहती मैंने ही उनसे पूछ लिया कि आंटी, मगर आज आप सुबह सुबह बाहर कैसे निकल आई? वो बोली, अरे बेटा, हमें भी एक शादी में आज शाम को ही निकलना था। 3 दिन के लिए हमें शहर से बाहर जाना है, किंतु नूपुर का कल पेपर है, जिसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि यदि उसको हम तुम्हारे घर पर छोड़ जाएं, तो क्या तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हम सोच रहे थे कि इसे तुम्हारे घर छोड़कर हम शादी में चले जाते हैं। मैंने कहा, आंटी, आपको जैसा ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे घर वाले भी 4-5 दिन के लिए शादी में गए हुए हैं और मैं अपने ऑफिस के चक्कर में शादी में नहीं जा पाया हूँ। अगर नूपुर दिन भर में अकेली रह सकती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन में मुझे ऑफिस जाना होगा, किंतु मैं शाम के समय वापस आ जाऊँगा। यह सुनकर आंटी बोल पड़ी, बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे तो तुम्हारा खाना बनाने की दिक्कत दूर हो जाएगी और हमारी भी शादी जाने की दिक्कत दूर हो जाएगी। तुम्हारे पीछे से नूपुर तुम्हारा पूरा घर संभाल लेगी। बस कल ऑफिस जाते हुए उसको एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़ आना, क्योंकि उसका कल पेपर है और वो पेपर से फ्री होने के बाद घर पर खुद ही आ जाएगी। फिर तुम दोनों आपस में शाम को अपने आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना बेटा? तो मैंने भी आंटी को कह दिया, ओके आंटी। उसके बाद मैं चला जाता हूँ। दिन में आंटी ने नूपुर के हाथ से मेरे लिए खाना भेज दिया था। साथ में नूपुर के हाथ में एक बैग भी था। वो मुझे खाना देकर और अपना बैग रखकर एक प्यारी सी स्माइल देकर कहती है, पिंटू, ये मेरा बैग यही रखा है, ओके? तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है। वह ऐसा बोलकर बैग रखकर वहाँ से चली जाती है। तकरीबन शाम को 5 बजे डोरबेल बजती है और मैं उस वक्त सोकर उठ रहा होता हूँ। गेट खोलता हूँ तो देखता हूँ कि आंटी और नूपुर दोनों ही सामने खड़ी हैं। मैंने आंटी से नमस्ते कहा और उसके बाद उनको अंदर आने को कहा, तो आंटी बोली, बस बेटा, मैं तेरे अंकल के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, बस नूपुर को यहाँ छोड़ने आई थी, हम लोगों की ट्रेन का टाइम हो रहा है। तभी मैंने कहा कि आंटी, चलो मैं आपको ट्रेन तक छोड़ आता हूँ। वो बोलती हैं कि ऑटो आ गया है बेटा, हम बस चले जाएंगे, तुम दोनों अपना ध्यान रख लेना। लेकिन जब मैंने आंटी से जिद की तो बोली कि ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम बाइक पर नूपुर को बिठाकर हमें स्टेशन तक छोड़ आओ और हम साथ साथ में ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। मैं और नूपुर उसके
मम्मी पापा को ट्रेन में बिठाकर वापस घर आ जाती हैं। नूपुर ने घर आकर मुझसे कहा मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद मैंने टीवी चालू करके कुछ गाने वाला चैनल लगा दिया। वो अपना बैग उठाकर बाथरूम में चली जाती है। 5 मिनट बाद नूपुर अपने कपड़े बदल कर आती है। उसने काले रंग की लेगिंग और टी शर्ट पहनी हुई थी। टी शर्ट उसकी स्किन थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी 0 साइज़ की फिगर देखकर मैं चौंक सा गया था। शायद उसने अंदर वाले कपड़े नहीं पहने थे। मैं उसे एकटक देख रहा था कि वो मेरे सामने आकर ही बैठ जाती है। धीरे धीरे वो मेरे पास आकर बैठ जाती है। तभी वो मुझसे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। मैं अचानक से शक पका जाता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान तो ठीक उसी की तरफ था। तो मैंने उसे कहा कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही टीवी देखने लगा था। वो साथ में टीवी देखते देखते मेरी तरफ इधर उधर देखते हुए बातें करने लग जाती है। फिर वह अचानक से बोलती है, पिंटू एक बात बोलूं, तू किसी का बोलेगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं, बता क्या बात है। तभी उसने मुझे बताया कि उसका कोई कल पेपर नहीं है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक जाता हूँ। उसे दोबारा से देखता हूँ तो वह मुझे बोलती है कि यार मैं शादी में नहीं जाना चाहती थी, मुझे शादी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए मैंने पेपर का बहाना लगा दिया था। तो मैंने कहा कि चलो बढ़िया है, पर तुम्हारी वजह से मेरी तो पार्टी खराब हो गई। वो बोली पार्टी कौन सी? तभी मैंने कहा जब भी घर वाले बाहर जाते हैं तो मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घर पर ही दारू पार्टी करता हूँ। अब तुम आ गई हो तो मैं किसी को नहीं बुला सकता। ये सुनकर वो बोलती है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, हम दोनों भी तो फ्रेंड्स हैं, हम पार्टी कर लेंगे। तो मैं उसे चौंकते हुए पूछता हूँ कि नूपुर तू भी दारू पीती है क्या? वो हंसती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैं पीती तो नहीं हूँ पर आज तेरे लिए ट्राई कर लूँगी। यह सुनकर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लग जाती है और मैंने उससे बोल दिया तू बता फिर आज तू क्या खाएगी? उसने कहा मैं अंडे की भुर्जी खाऊंगी, किंतु साथ में बियर भी ले आना, मैं दारू पीने से पहले बियर पीकर देखूंगी। मैंने हाँ कह दिया और बाइक उठाकर वोडका की बोतल और साथ में 2 बियर ले आता हूँ। घर आकर देखता हूँ कि घड़ी में 7 बज चुके हैं। मैंने किचन की तरफ जाकर देखा तो लगभग नूपुर ने अंडा भुर्जी के साथ साथ कुछ पकौड़े और ड्राई फ्रूट्स भी तैयार कर लिए थे। मुझे देखकर वह मादक सी मुस्कान देते मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ पिंटू, ले आया तू? मैंने कहा हाँ, चल मैं गिलास और आइस लाता हूँ, तब तक तू स्नैक्स टेबल पर लगा दे। हम दोनों ने जल्दी ही अपनी सारी तैयारी कर ली। मैंने गेट पर लॉक लगा दिया। हम दोनों हॉल में एक सोफे पर बैठ जाते हैं। सामने टेबल पर 2 बोतल बियर और दारू की रख दी। दारू की बोतल देखकर वो बोली, यार मैं इतनी नहीं पीती, बस 1 गिलास बियर ही पीऊँगी, वो भी बस टेस्ट करने के लिए। मैं उसकी ऐसी मासूम भरी बातों को देखकर हैरान हो जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि नूपुर ये सारी बोतल आज ही नहीं पीनी है, बल्कि ये तो 2-3 दिन पार्टी में पीने के लिए है। वो समझ जाती है कि ये सारी आज नहीं ख़त्म करनी है, बल्कि ये तो 2-3 दिन का कोटा है। मेरा ऐसा बोलते ही वो हंस पड़ती है। मैं नूपुर की फिगर को देखते हुए हैरान होता रहता हूँ। वह तकरीबन 20 साल की थी। उसका रंग गोरा था और उसका कद 5 फुट 2 इंच का था। वह दुबली पतली थी किंतु बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका वजन इस वक्त 40 किलो के आसपास का रहा होगा। वो देखने में कमाल पटाखे की जैसी लगती थी, जिसे देखकर हर कोई उसे अपना बनाना को चाहे। फिर मैंने गिलास में बियर भरी और नूपुर के सामने एक गिलास बढ़ा दिया। वो यह देखकर थोड़ा संकोच करने लगी और बोली, क्यों पिंटू, मुझे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बेहोशी हो जाऊं। मैंने बोला तू डर मत, यहाँ 2-3 दिन तक तो कोई नहीं आने वाला, तब तक तो तुझे होश आ ही जाएगा। यह सुनकर वो बोली, तू मेरा हौसला बढ़ा रहा है या मुझे डरा रहा है? मैंने बोला जो तू ठीक समझे। यह सुनकर हम दोनों हंस पड़ते हैं और मैंने अपना बियर का गिलास उठाकर एक ही सांस में पूरी तरह से इसको पी लिया था। यह देखकर नूपुर ने भी गिलास उठाकर मुंह में लगा लिया और एक सिप लेकर नीचे रख दिया। यह देखकर मैंने बोला, पी ना, फिर दूसरा गिलास भी तो भरना है। वो बोली, नहीं नहीं, यह तो कड़वी लग रही है। तो मैंने कहा, तू एक काम कर, नाक बंद करके एक बार में ही पी जा। वो बोली, नहीं, मुझसे नहीं पी जाएगी। मैंने कहा, चल थोड़ा इधर खिसक कर बैठ, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। वो मेरे पास आकर बैठ जाती है। मैंने अपना एक हाथ उसके गले में डालकर उसकी नाक बंद कर दी और दूसरे हाथ से गिलास उसके होंठों को लगा दिया। मैंने उससे कहा, पी ले। वो जैसे ही आधा गिलास पी जाती है, मेरा हाथ हटाने लगती है। मैंने उसकी
पकड़ ढीली करके गिलास हटा दिया और गिलास नीचे रख दिया। मेरा दूसरा हाथ अब भी उसके गले में ही पड़ा था। वो लंबी लंबी सांसें लेकर पीछे की तरफ अपना सर लगा देती है और मेरा हाथ उसके गले में ही था। मैंने पूछा कैसे लगा? वो बोली सोडे वाला फ्लेवर लग रहा है। मैंने कहा हाँ, बियर में सोडा तो होता ही है, अल्कोहल तो बस नाम मात्र ही होता है। यह सुनकर वो बोली हाँ, मैंने भी यही सुना है। तो मैंने कहा फिर ये ले आधा गिलास, बैलेंस वाला भी पी जा, इसे ख़त्म कर फिर हम दूसरी बियर खोलते हैं। यह सुन उसने मेरा जो हाथ उसके गले में था उसे अपने हाथ से पकड़कर कहा यार तू ही पिला दे, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। मैंने यह सुनकर दूसरा गिलास उठा लिया और उसके गले में हाथ डालकर उसके कंधे पर रख दिया। मैंने उसे बियर पिलानी शुरू कर दी। आखिर में गिलास उसके होंठों पर हटाते वक्त बियर उसके कुछ कपड़ों पर गिर जाता है। मैंने उसको सॉरी बोल दिया और जल्दी से रुमाल निकालकर उसके कपड़ों को साफ करने लग जाता हूँ। उस वक्त तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, किंतु वह थोड़ा सहम जाती है और मेरे चेहरे की ओर संकोची नज़रों से देखने लग जाती है। जैसे मैं कुछ समझ पाता मेरी नज़रें उसकी नज़रों से जा मिलती हैं। उसकी हालत देखकर मेरे दिमाग की बत्ती जाग जाती है। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और नुपुर से सॉरी बोल दिया। फिर बियर की बोतल उठाकर दोनों गिलास भरने लगता हूँ। एक अनजाने डर के कारण मैं थोड़ी दूरी बनाकर कहीं और बैठ जाता हूँ। फिर कुछ देर बाद नूपुर बोलती है यार तूने तो पी ली, अब मुझे भी पिला दे। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखता हूँ। वह खुद ही मेरे पास आ जाती है और कहती है कि तू इतना डर क्यों रहा है? मैंने कहा यार मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे इधर उधर हाथ लगा रहा हूँ, इससे मुझे डर लग रहा था। सॉरी नूपुर, मैंने जल्दबाजी में उसे ऐसे कह दिया। मुझसे गलती से ऐसा हो गया, जानबूझकर मैंने ऐसे नहीं किया। यह सारी बात सुनकर वो मुस्कुराती है और कहती है कि इससे पहले तो तूने जानबूझकर कई बार मुझे हाथ लगाया है, किंतु उस दिन तो कभी तू शर्मिंदा नहीं हुआ। आज तुझसे गलती से हाथ लग गया तो तू डर रहा है जैसे तूने कोई खून कर दिया हो। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी तो हिम्मत बढ़ जाती है और मैंने उससे पूछ लिया कि क्या तेरे लिए बीयर बना दूं, और वह हाँ कर देती है। मैंने गिलास उठाकर उसके गले में हाथ डाला, पूरा बियर का गिलास उसके मुंह में औंध डाला। गिलास खत्म होने तक मैं जानबूझकर उसको इधर उधर हाथ टच करता हूँ। अब की बार मैंने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी कि थोड़ी बियर और ज़्यादा उसके कपड़ों पर गिरा दी ताकि मैं उसके कपड़ों को गीला कर सकूं, और मैं साफ साफ उसे देख पा रहा था। उसकी टी शर्ट अब गीली थी तो मैंने उससे कहा कि चेंज कर लो। वो बोली मुझे बियर का नशा हो गया है, यदि चेंज करने जाऊंगी तो गिर जाऊंगी। मैंने बोला तो ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देता हूँ। वो बोलती है कि तू शायद मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। मैंने कहा अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहूँगा, और वैसे भी तो हमें यहाँ पर कौन देख रहा है, बंद कमरे में हम दोनों अकेले ही तो हैं। यह सुनकर वो मुझे मस्ती से मारने लगती है और मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। वह मेरे ऊपर आ जाती है। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे गले लगा लिया और वो मेरा विरोध भी नहीं करती। कुछ समय बाद वो उठती है और कहती है एक गिलास और बियर की पिलाओ। मैंने उससे कहा यार 2 बोतलों में 4 गिलास ही चढ़ते हैं और जो कि हम पी चुके हैं, अब तू बोल तो मैं वोडका का पैक बना देता हूँ। यह सुनकर वह कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो बियर ही पीना है, तू बाजार जा और 2 बोतलें लेकर आ। मैं उठता हूँ और बियर लेने के लिए जाने लगता हूँ तो वो कहती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर कुछ मीठा लाओ तो इस बात का ध्यान रखना। मैंने रास्ते भर यही सोचता रहा कि ऐसा वह क्यों बोल रही है, और बियर लेकर जैसे ही मैं घर की ओर दौड़ने लगता हूँ तो ना जाने मेरे दिमाग में मेडिकल स्टोर आ जाता है और मैं समझ जाता हूँ वह कौन से फ्लेवर की बात कर रही थी। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जग जाती है और मैं एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का वह पैकेट ले आता हूँ। जैसे ही घर पर पहुँचता हूँ तो मेरा दिमाग समझ चुका होता है कि वो मेरे साथ एकसर बासड़ करना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी पहले पार्ट की कहानी। इसके बाद हम आपको दूसरे पार्ट की कहानी सुनाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।